खान शोरो साहब। थैंक यू सर, आपने मुझे आज प्री बजट के ऊपर बात करने का मौका दिया सर। यहाँ पे अपोजिशन के जो दोस्तों ने स्पीचेस की, बजट के ऊपर तो किसी ने नहीं बात की। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा 322 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट था और उस बजट के ऊपर किस तरह गवर्नमेंट ने अखराजात किए। 1100-1200 बिलियन रुपीस का हमारा करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसके ऊपर भी किसी ने बात नहीं की। अगर उसके ऊपर बात करते और उसको मद्देनज़र रखते हुए नई बजट के लिए रिकमेंडेशन देते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन तैयारी नहीं करके आए थे। अगर तैयारी करके आते तो यकीनन कोई अपने हलके की आवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए कोई कंक्रीट यहाँ पे प्रोपोजल्स देते कि इस तरह बजट, माजी की बजट इस तरह खर्च हुई है और अब आप गवर्नमेंट इस तरह बजट के ऊपर खर्च करें। लेकिन सर तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक तकरीरें थी और वो तकरीरें भी इस तरह की। सर अभी अभी मेरे भाई ने बात की लीडरशिप की दिलेरी के ऊपर। सर मैं सर दो कोट्स पढ़ूंगा। एक अरिस्टोटल का, जिसको हम अरस्तु कहते हैं, वो कहते हैं करेज इज मेन क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। सर दूसरा लीडरशिप के ऊपर, सर वाल्ट डिज्नी एक बहुत बड़ा थिंकर था, उसने कहा द मेन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज करेज। सर अगर हम इसको पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें या प्री पार्टीशन चले जाएं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बता दिया गया था कि आप बीमार हैं, आपकी सेहत खराब है, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क की खातिर रेस्ट नहीं किया, इलाज को अवलियत नहीं दी और अपने मुल्क को उन्होंने अवलियत दी। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को जलसे के अंदर शहीद किया गया, लेकिन छुप के नहीं बैठा। सर इसी असेंबली का चीफ मिनिस्टर खान बहादुर अयूब खोड़ो साहब, सब जब यहां पे पार्टीशन के बाद जब यहां पे दंगे और फसादात फूट पड़े थे शहर के अंदर, तो गुरु मंदिर पे वो अकेला बंदा अपने एक गार्ड के साथ पहुंचा और फायरिंग की उन लोगों के ऊपर जो यहां के अकलियतों को मार रहे थे। सर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ये पार्टी लॉन्च की थी तो उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ पंजाब का वो कौन सा जेल था जिस जेल में वो नहीं गए। सर मुजफ्फरगढ़ से लेके, लाहौर से लेके रावलपिंडी के जेलों तक उस वक्त के डिक्टेटर को चैलेंज करते हुए वो जेलों के अंदर गए। कभी कोर्ट से नहीं भागे, कभी जमानतों से नहीं भागे। सर फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने किस तरह से एक डिक्टेटर को फेस किया था, किस तरह से उन्होंने एक डिक्टेटर के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, लेकिन छुपे नहीं, घर बैठे नहीं। उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ देने वाले लोग के ऊपर कौन से पहाड़ नहीं गिराए गए थे। साईं कैम अली शाह उस वक्त फातिमा जिन्ना की कैंपेन कर रहे थे, कौन से केसेस नहीं बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त की लीडरशिप ने, ये हमारी तारीख है, लीडरशिप की तारीख है, दुनिया की भी तारीख है और हमारी लीडरशिप की भी तारीख है। सर आपको मैं जरा गोशे गुजार कर दूं। सर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब उसको कैद किया गया, कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं मुहैया की गई, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं थी जिसको वो ये नहीं बताया गया कि आप चले जाएं। अपना केस वो खुद लड़ रहे थे। सर एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान ने ये ऑफर की थी उस वक्त के, जो रिवॉल्ट करके बैठे थे, आपको यहां से कोर्ट से भगा के लेके चले जाते हैं। भुट्टो साहब ने नहीं कहा मुझे कोर्टों को फेस करना है। आज कोर्ट के डिसीजन, जिसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं,
उस डिसीजन को मानते हुए फांसी के फंदे पे चढ़े। हम कहते हैं जुडिशियल मर्डर है, दुनिया कहती है जुडिशियल मर्डर है, लेकिन भुट्टो साहब ने कोर्ट्स को माना और सर एमआरडी की तहरीक, वो कौन सी सर वो ट्रायल जो कहते थे, वो मिलिट्री ट्रायल जो करते थे सर, समरी ट्रायल, शाह साहब को पता होगा, न जज हमें काबिल कबूल थे, न वकील वहां पे अलाउ थे, लेकिन फैसला करते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों को कोड़े मारे जाते थे, न चाहते हुए भी कबूल किए जाते थे। सर शहीद बीबी के ऊपर कौन से केसेस नहीं बनाए गए, कौन सी कोर्ट्स के ऊपर वो नहीं चल के गई अपने बच्चों के साथ, लेकिन कोर्ट्स गए, जजों को हमने फेस किया, और कौन से जस्टिसेस नहीं थे जिनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी और किस तरह से, लेकिन कोर्ट्स हम गए। और आसिफ अली जरदारी साहब 9 साल अपनी जिंदगी के जवानी के उन्होंने कोर्ट्स के सामने सर खम किया। सर आप साईं कायम अली शाह के ऊपर झूठे केस, 9 साल नहीं 12 साल। कायम अली शाह साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान आज असेंबली के अंदर नहीं हैं, कौन से केसेस उनके ऊपर हाँ नहीं किए? हम गए कोर्टों के सामने, फेस किया, थ्रेट थी। शहीद बीबी जब वापस आई, जब शहीद बीबी वापस पाकिस्तान आई, तो आप मुझे बताएं कि कारसाज के वाकये के बाद इससे बड़ा कोई थ्रेट था? लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाई दिलेरी से, और पता था कि शहीद किया जाएगा, लेकिन शहादत कबूल की। यह नहीं था कि लीडर को बचाना है और लीडर को छुपाना है, नहीं था। ये तो पहली दफा में दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में लीडर छुपाना और बचाना है। सर, जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि किस तरह से बेगुनाह कारकुनान को मरवाया जा रहा है, किस तरह पुलिस के ऊपर, स्टेट के ऊपर हमले किया जा रहे हैं। वजह क्या कि मैं कोर्ट जाऊंगा, डरता हूं कोर्ट में मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर। एक ही वजह, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में एक लीडर छुप के बैठे और कोर्ट के अंदर साथ में इमारतें हैं और मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। जनाब स्पीकर, अब आप मुझे बताएं, बजट के ऊपर इनको बात नहीं करना थी। इस मुल्क के अंदर 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जनाब स्पीकर, दुनिया में ग्रेट रिसेशन था। दुनिया, पूरी दुनिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स मुल्कों की डूब रही थी। उस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 की गवर्नमेंट मिली थी। रिकॉर्ड कहता है कि हम गमदम इंपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स मैं इनको कहता हूं उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऊपर गई। और दूसरा हमें चैलेंज ये था कि ऐसे हालात पैदा करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे थे, हालात भी मौजूद बना रहे थे, और इकोनॉमी को भी हम सपोर्ट कर रहे थे, इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, और हम गंदम एक्सपोर्ट करने के काबिल हुए उस वक्त। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा था। कराची शहर के अंदर कौन सी दहशतगर्दी नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके की। जनाब स्पीकर, जब इनको हुकूमत मिली, इकोनॉमी की ग्रोथ 6% थी। इन्होंने कहां पहुंचाया इकोनॉमी की ग्रोथ को? एक लफ्ज इन्होंने बात नहीं की जीडीपी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, करोड़ों घर देंगे। सर, ये चले गए मेरे जीडी वाले भाई, एक बैठे हुए हैं। सर, इन्होंने हमेशा तारीख में एक रॉन्ग साइड ली है। हमेशा जो सिंध को नुकसान देते हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं। कालाबाग डैम के हामियों के साथ ये खड़े रहे।
सर मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं और इनको कहता हूं नोट कर लें, थल केनाल का प्रोजेक्ट इनके शौकत तरीन ने मंजूर किया, हमने उसको अपोज करके रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कर चुके थे और जीडीए वाले उनके साथ थे। सर जलालपुर केनाल हम सूख रहे थे, इनके दौरे हुकूमत में जीडीए वाले साथ थे, जलालपुर केनाल अप्रूव हुआ। अगर मैं कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आई विल रिजाइन फ्रॉम माय सीट। अगर मैं गलत कह रहा हूं, इनकी मदद के साथ जलालपुर केनाल, थल केनाल की अप्रूवल हुई और जलालपुर केनाल के ऊपर काम चल रहा है, पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है और हमने किया है और करेंगे। सर जब भी हमारे पानी के ऊपर डाका डाला गया, ये उनके साथ खड़े थे और आज भी मैं उनको आज भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये मैं फिगर्स आपको गलत बता रहा हूं तो मैं आपको विथ प्रूफ्स ये बता सकता हूं कि कौन सी इकनिक की मीटिंग में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए और आप गवर्नमेंट का पार्ट थे। कब कालाबाग डैम की हिमायत में आपने रैलियां निकाली और कब आप उनके साथ थे। आज भी आप इनके साथ खड़े हुए हैं जब सिंध के साथ इतनी बड़ी ज्यादती इनके दौरे हुकूमत में हुई। सर किसी ने ये नहीं बताया, इरिगेशन के ऊपर इन्होंने तनकीद की, किसी को यह पता है कि इरिगेशन का नेटवर्क कितना है सूबे सिंध के अंदर। सर इरिगेशन का नेटवर्क 1,20,00,000 एकड़ जमीन, 14 केनाल, 3 बैराजेस हमारे आबाद करते हैं। सर 2007 से लेके 8 तक बंबर साहब मुसलसल इख्तियार में थे, आप भूल गए। ये 11-12 साल आप मुसलसल इख्तियार में थे। इस वक्त उस वक्त इरिगेशन का मिनिस्टर भी आपका था और सियाह और सफेद के मालिक भी आप थे। कोई खेरपुर के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम आप नहीं बना पाए, कोई सांगड़ के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम आप नहीं बना पाए, कोई नौशेरो फेरोज के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम आप नहीं बना पाए। उस वक्त आप क्या कर रहे थे और हमने क्या किया। मैं इस तरह नहीं कि मैं आपके ऊपर तनकीद करूंगा, लेकिन हम ये बताएंगे कि हमने इरिगेशन के लिए क्या किया और आपने क्या किया। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर 2200 माइल्स लाइनिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की इरिगेशन नेटवर्क के अंदर। 101 स्मॉल डैम्स रिचार्ज करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाए हैं। 29 ऑनगोइंग है। एक आप बता दें, आपके 12 साल के इक़्तिदार के दौर में नहीं बता पाएंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त 13,000 माइल्स का कवर्ड एरिया है जो 1,20,00,000 एकड़ जमीन को आबाद करता है। उसमें से हम 2200 कर चुके हैं। इस साल 500 माइल्स के करीब हमने टारगेट किया हुआ है कि हम नए लाइनिंग करें, जिस तरह पानी की सेविंग कर सकें, जिस तरह पानी को कंजर्व कर सकें। इसी तरह से रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी हमने डैम बनाए। हमारे एमपी साहब बैठे हुए नंगर पार्कर से, नंगर पार्कर के एरिया में, काछो के एरिया में, कोस्तान के एरिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डैम बनाए हैं और वो डैम्स जो कंप्लीट हुए हैं तकरीबन 3 लाख एकड़ जमीन उससे मुस्तफीद होगी। 3 लाख एकड़ जमीन, सोच भी नहीं सकते थे। ये कहते हैं कि खेरपुर में पानी था। सर कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, खेरपुर के अंदर पानी ड्रेनेज का बाय पंपिंग निकालता है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके अपग्रेड किया था। वो एफ पंपिंग, जी पंपिंग, ए बी सी पंपिंग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपग्रेड करवाई और वो ड्रेनेज का नेटवर्क बाय पंपिंग पानी देता है रोडी कैनाल के अंदर। लेकिन कभी भी अपग्रेडेशन भी आके हमने करा। हाँ सर, 1,20,00,000 एकड़ जमीन में ड्रेनेज का नेटवर्क हमारे पास 50% है। इनको पता ही नहीं था कि 50% ड्रेनेज का। अब खेरपुर का ड्रेनेज का नेटवर्क अगर आप आज कनेक्ट करने जाएंगे एलबीओडी से, तो एलबीओडी ऑलरेडी एक फॉल्टी ड्रेन है। एलबीओडी ऑलरेडी 3500 क्यूसेक से बड़ी ड्रेन नहीं है। अगर आप उसमें खेरपुर, सखर और घोटकी का पानी इंक्लूड करेंगे तो जीरो से लेके समंदर तक आपको एलबीओडी को रीडिजाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज नवाबशाह, सांगर, आपके हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, ये जिले डूब जाएंगे अगर आप उसको रीडिजाइन नहीं करते। हमने नहीं बनाई थी।
किसी और के दौर में फाल्टी डिजाइन बनी थी, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और हम उसको करेक्ट। सर एलबीओडी इस वक्त एलबीओडी के ऊपर एक ब्रीच नहीं आया इतने बड़े पानी की वजह से भी, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। हम बारिशों में लोगों के साथ भी खड़े रहे और उसके बाद खरीफ के बाद रबी का फसल भी हुआ। आज गंदम लास्ट ईयर से ज्यादा उगाई गई प्रोडक्शन गंदम की। सर कोई नहीं कह रहा था उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन ये कह रही थी कि मॉन्स्टर मानसून है, जब दुनिया कह रही थी इस तरह का सैलाब कभी नहीं आया, उस वक्त कोई नहीं कह रहा था कि रबी हो सकेगा। ये हमारे चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने दिन रात एक करके, एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पे आपका केस चला गया, क्लाइमेट के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हुई, दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और पहली दफा क्लाइमेट के ऊपर फंड मुकर्रर किया गया। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, यह बिलावल भुट्टो साहब की कामयाबी। सर हमारे नुमाइंदों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खड़े होके डूब चुके थे, जहां ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं था, वहां पे बैठ के पानी निकाला, तब रबी का फसल हो चुका है। लेकिन दुनिया कह रही थी 2 साल तक पानी नहीं निकलेगा। ये सर आरबीओडी एक डिक्टेटर के दौर में एक लकीर खींची गई, 7 से लेके समंदर तक दरियाए सिंध के बेड के अंदर आरबीओडी बनाने का शौक चल पड़ा और उस आरबीओडी के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। 2010 के फ्लड में पता चला कि ये आरबीओडी जो है ये दरिया के बेड के अंदर जा रही है और टूट गई। सर अब राइट बैंक का पानी शेरियार मेहर साहब चले गए, ये तो कह रहे थे कि भाई शिकारपुर का पानी आप निकाल के एमएनवी के थ्रू मंछर में लेके जाएं, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि मंछर से आगे कहां जाएगा। आप थे उस वक्त उनके साथ बैठे हुए जिन्होंने ये फाल्टी प्रोजेक्ट्स बनाए, जिन्होंने सिंध को तबाह और बर्बाद किया। हम अब उनके जो फाल्टी प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर अरबों रुपए लग चुके हैं, उनको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन सर इरिगेशन का इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर जहां पे 1300 माइल के आपके बंद हो, एम्बैंकमेंट्स हो, इतनी बड़ी बारिशों के अंदर जब यहां पे सूखा आता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो सबसे ज्यादा सिंध सफर करता है। जब ऊपर सैलाब आते हैं तब भी हम सिंध सफर करता है। अगर बलूचिस्तान के किसी पहाड़ के ऊपर बारिश होती है, वो पानी भी सिंध के अंदर आना है सर। अगर अपर राइपेरियन में किसी भी कैचमेंट में बारिश होती है, आज दुनिया कह रही है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है, हीट वेव्स आ रही हैं और उसका भी सफर हम करते हैं। इतना बड़ा टॉपिक था सर क्लाइमेट चेंज का, किसी एक ने भी उसको टच नहीं किया। सर सी इंट्रूजन के ऊपर किसी ने बात नहीं की। सर सिंध की 22 लाख एकड़ जमीन, 2 तहसील हेडक्वार्टर्स पानी के अंदर डूब चुके हैं। सी इंट्रूजन बिकॉज समंदर में हम मीठा पानी जो हमारा राइट है, जो हमें 1992 के अकॉर्ड में ये अश्योर करवाया गया था कि 10 MF पानी छोड़ेंगे, इस कंडीशन के साथ अगर स्टडी हुई और उसमें ज्यादा पानी का कहा गया वो भी छोड़ेंगे। 2005 के अंदर स्टडी हुई और स्टडी में यह कहा गया कि आप 25 MF पानी छोड़ेंगे। इनके दौरे हुकूमत में जब ये इत्तेहादी थे, आज भी हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन हमें पानी जो हमारा राइट था, जो वाटर अकॉर्ड में हमें पानी 48 MF हमारे लिए मुकर्रर किया गया था, नहीं दिया उन्होंने। और ये उनके साथ इत्तेहादी थे, समंदर को पानी नहीं दिया, सी इंट्रूजन के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। सर मुझे बताएं कि डेवलपमेंट स्कीम्स इमरान खान के दौर में सिंध में रोकी गई। गाज डैम बन रहा है, हमारे साले शाह साहब यहां नहीं है, कलसुम चांडियो साहब बैठी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टार्ट किया था। आज तक उस डैम के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट ने 1 रुपया रिलीज नहीं किया, रोक के रखे फंड्स। अगर वो डैम बना होता तो आज हमारा बारिश का पानी वहां पे दरावत डैम की तरह कंजर्व हो रहा होता।
आज दरावत डैम के अंदर लाखों एकड़ का पानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से कंजर्व हुआ है और बढ़ा है। जनाब स्पीकर, ये बात कर रहे थे कि सिंध के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, जनाब स्पीकर, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं दिए। 2020 का सैलाब आया था सिंध के अंदर, प्राइम मिनिस्टरशिप इनके साथ थी, ये इत्तेहादी थे। एक दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया सिंध के दौरे के ऊपर। मीरपुर खास में फ्लड आए थे, जुल्फकार अली शाह साहब होंगे यहां पे। एक दफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहां बैठे रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक दफा भी नहीं आया था। ये इनकी सिंध के लोगों के साथ मोहब्बत हमदर्दी। जनाब स्पीकर, कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सर इन्होंने देखी कहां है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? ये इनके जिनके पैरों में गिरे हुए थे उन्होंने भी अभी इन तक उनको जूते नहीं मारे। अगर वो मारते जूते तो इनको पता चल जाता। सर, जब हमारे घरों के ऊपर रेड हो रहे थे, मैंने कभी बात नहीं की। जब हमें गिरफ्तार करने के इस असेंबली के बाद इस मुकद्दस ऐवान जिसने पाकिस्तान बनाया, इसके गेट के ऊपर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और ये यहां पे डांस कर रहे थे, तबले बजा रहे थे। आप को गिरफ्तार किया गया, इन्होंने डांस कर रहे थे। शर्जील मेमन साहब, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, कौन सा लीडर था जिनके घरों के ऊपर रेड नहीं हुए, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया और ये डांस इस स्टेज के ऊपर नहीं कर रहे थे? हमने नहीं, अभी तक हमने तबले नहीं बजाए, खुशियां नहीं मनाई। सर, मकाफत अमल है। हमने जमहूरियत में रिकंसिलिएशन की बात की थी, इस तरह नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से ब्रूटल डिक्टेटरशिप इनके दौर में थी, जिस तरह की ब्रूटल डिक्टेटरशिप ये मांग रहे थे, जिस तरह ये चाह रहे थे, इसका मिसाल नहीं मिलता। ये चाह रहे थे कि अपोजिशन को क्रश कर दें। ये पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते थे। ये पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आना चाहते थे। ये क्या नहीं चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि दुनिया में जिस तरह ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं उस तरह के पावर हमें मिले और लोगों को जेल में मार दें। लेकिन सर, कुदरत की करनी भी है। आज हम कभी भी चुप के नहीं बैठे, कोई कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो। हमने कोर्टों को भी फेस किया, हम इनको भी कहते हैं कि बेगुनाह मासूम लोगों को आगे ढाल बना के, हमारी बहनों को ढाल बना के नहीं, एक जवान दिलेर लीडरशिप की तरह, लीडरशिप में बहुत सारे लोग ये एक कह देते हैं कि मर्दों की तरह, नहीं सर, एक जवान दिलेर बेनजीर की तरह निकल के फेस कर। और जो आप में हिम्मत नहीं, आप में ये हिम्मत नहीं है कि अपनी औलाद को ऑन कर सके, तो इस मुल्क को क्या ऑन करेंगे आप? इस आप वर्करों को क्या ऑन करेंगे? सोचने की बात है सर। सर, बातें बहुत सारी हैं और मैंने कभी भी कोशिश की है कि हमेशा मैं अपने आप को महदूद रखूं फिगर्स तक। लेकिन आज पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर बात आई, कुछ नाम मेरे जहन में थे जो मैंने गिनवा दिए। इंशाल्लाह ताला आगे बातें होती रहेगी। मैं आपका शुक्रगुजार। जी भुट्टो।